हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग को बताने वाला जो आप लोग का चल रहा था क्लास 10th मैथ में द्विघात समीकरण, जिसमें एक स्पेशल टॉपिक है ये कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध। जैसा कि आपको द्विघात बहुपद में भी आप शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध आप पढ़े होंगे, उसी तरह से यहाँ पर मूलों और गुणांकों के बीच सेम संबंध होता है। जैसे आपको याद है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसमें एक पहला सवाल बनता है कि मूलों का योगफल और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद में भी आप पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना पढ़े होंगे, माइनस बी बटा ए, और दूसरा पढ़े होंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ पर ये हम आपको साबित करके बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए कैसे बोलते हैं। इसको बड़ी आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। वैसे हम आपको इसको दो तरीका से बताएंगे सिद्ध करके। तो चलिए हम आपको इसको सिद्ध कर और फिर प्रश्न भी एक बताएंगे हम, ठीक है। तो देखिए, पहला जो आप लोग का स्पेशल तरीका है, जैसे अभी आप द्विघात समीकरण जो सीख रहे थे, जिसमें आप द्विघात समीकरण के मूल निकालना आप सीखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सिद्ध करना है, ये द्विघात समीकरण ये आप जानते हैं। तो एक्स बराबर आप पढ़े होंगे, ये जो फॉर्मूला हम आपको एक बार पहले सिद्ध किए हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो जिसमें ये जो मान होता है, एक अल्फा का मान होता है, तो यानी प्लस वाला हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बटा में टू ए। और एक बीटा का मान होगा जो होगा माइनस बी, माइनस में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बाई टू ए, ठीक है। ये पहला तरीका से हम आपको सिद्ध कर रहे हैं। एक और तरीका बड़ी आसान बताएंगे, वो भी आप सीख लीजिए और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो आप लोग का है, अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो यहाँ पर जो मान निकलता था दो गो निकलता था, एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान। तो अब क्या करें, दोनों को आप जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मान को आप जोड़िए। तो माइनस बी, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है और बट्टा में कितना है, टू ए है। प्लस जोड़ना है यानी दूसरा वाला माइनस बी माइनस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बट्टा में टू ए, ठीक है। अभी दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो आप एलसीएम समझ सकते हैं कि टू ए आएगा। तो ऊपर में आएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस यहाँ पे माइनस बी है तो इसको हम माइनस बी लिख देंगे, फिर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेम चीज़ है, प्लस माइनस तो कट जाएगा, यानी कि माइनस बी और माइनस बी जुड़ के माइनस टू बी हो जाएगा और बट्टा में आपके पास टू ए। ये टू से टू कट जाएगा तो आप कह सकते हैं कि आपके पास कितना आया, माइनस बी बाई ए निकल के आया। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई ए होता है। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। उसी तरह से आप अल्फा इंटू बीटा बराबर भी सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा तरीका, मतलब दूसरा क्वेश्चन के लिए। फिर हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे जो आसान भूत होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर दोनों को एक बार गुना कर लीजिए, तो यानी माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, एक है अल्फा के मान है ये, और बीटा के मान हम दूसरा लिए माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बाई में टू, ठीक है। अभी दोनों को क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो जब गुना करेंगे तो देखिए नीचे में ये टू ए तो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, लेकिन ऊपर में देखेंगे तो एक बार प्लस है और एक बार क्या है, माइनस है। तो ए प्लस बी इंटू माइनस पे लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी मतलब रूट वाला पूरे पार्ट लिख के और उसका होल स्क्वायर कर देना, और बटा में आपके पास कितना रहेगा, फोर ए का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि टू ए में टू ए से जब गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा फोर ए, ठीक है। अब माइनस बी का स्क्वायर सीधा बी होगा, और ये जब रूट का स्क्वायर करेंगे ये वाला तो सीधा रूट हट जाएगा, यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपके पास बचेगा, और ये तो बी स्क्वायर रहेगा, बटा में आ जाएगा फोर ए स्क्वायर। इसको राइट साइड ही बनाते हैं, तो देखिए ब्रैकेट चेंज होगा, तो ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस बी स्क्वायर है प्लस में फोर ए सी हो जाएगा, और बटा में आपका फोर ए स्क्वायर रहेगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर इस बार कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, फोर ए सी बचेगा, फोर ए सी और बटा में फोर ए स्क्वायर। फोर से फोर कट जाएगा और एगो ए से एगो कटेगा, तो सी बटा ए आपके पास बचेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है।
तो ये एक स्पेशल तरीका था जो आप द्विघात समीकरण के मूल जो फॉर्मूला है उससे साबित कर सकते थे ऐसे करके। ठीक है, अब हम एक और तरीका बताते हैं जो आप द्विघात बहुपद में भी सीखे होंगे। यहाँ पर वो तरीका आसान आप लोगों को लगेगा क्योंकि ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। सबसे पहले हम इस फार्मूला को आपको याद दिला देते हैं कि द्विघात बहुपद में अगर दो शून्य के एक अल्फा और बीटा था तो उसको द्विघात समीकरण निकालने के लिए आप ये फार्मूला पढ़ रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे बराबर 0 आएगा। और ये आता कैसे है ये भी हम आपको यहाँ पे सिद्ध करके पहले बता देते हैं। जैसे दो मूल्य यहाँ पर अल्फा और बीटा है तो दोनों का गुणनफल इस तरह से 0 के बराबर होगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा 0 के बराबर। इसको जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं ना, एक्स में एक्स से तो होता है हमें एक्स स्क्वायर मिलता है, ये इसको हम गुना कर देते हैं। पहले ये अल्फा एक्स हो जाएगा, फिर बीटा से जब गुना करेंगे, बीटा से जब इसमें गुना करेंगे तब बीटा एक्स हो जाएगा, और फिर अल्फा में माइनस बीटा से करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों में से अगर आप चाहें, ये दोनों में से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये दोनों में से चाहे तो एक्स कॉमन लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा, और ये बेचारा जस्ट के तहत। इसी को हम उलट के भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू तब जाके एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। और ऐसे आप जानते हैं चूंकि द्विघात समीकरण के रूप आप ये पढ़े होंगे, ठीक है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसको हम क्या करें, ए से अगर हम भाग दे दें सब में तो हमें मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 बटा ए, क्योंकि हम ए से इसको भाग दे दिए। ठीक है, अब ये ए से ए तक कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बी बाई ए बचेगा और प्लस में यहाँ सी बाई ए बचेगा, और इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, और यहाँ पर इसको समीकरण आप 1 मान सकते हैं। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप कंपेयर करिएगा, मतलब तुलना करिएगा, चलिए हम इसको लिख कर बताते हैं। अब आपको करना क्या है, तुलना करने पर किसको किसको, समीकरण 1 और 2 को अगर आप तुलना करिएगा तो आपको मान निकल के आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे रहा है लेकिन माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा। ये जो माइनस, थोड़ा सा और कलर चेंज कर लिया जाए, जैसे ये जो आपको मान दिखाई दे रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस में, यहाँ पे किसके बराबर है, तो बी बाई ए के बराबर है, तो इसको हम लिख देते हैं बी बाई ए के बराबर। लेकिन माइनस इधर नहीं छोड़ेंगे, माइनस को उधर ले चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बी बटा ए। तो इससे ये कंपेयर करके आप निकाल पाएँ कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर। सेम उसी तरह से एवं दूसरा आप कंपेयर करिएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समीकरण 1 में अल्फा इंटू बीटा है और यहाँ पे क्या है, सी बटा ए है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर, और यही आपका फार्मूला है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसको कंपेयर करके कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, सी बाई ए। ठीक है, तो ये 2 तरीका है जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। और फिलहाल हमें प्रश्न इस पर बनाना होता है, प्रश्न कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे हम एक प्रश्न भी आपको हम बता देते हैं। जैसे ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों का योग फल और मूलों का गुणनफल आपसे कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0 है। यहाँ से सबसे पहले हम a का मान छाट लेते हैं तो 2 है, b का मान 3 है और c का मान कितना है, माइनस में 7 है। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग। अब मूलों का योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई, जो अभी आप फार्मूला पढ़े। तो b के मान यहाँ से आप रख दीजिएगा, कितना है 3 है, माइनस तो रहेगा, और a के मान 2 है, तो यही आपका आंसर ही हो गया पहला नंबर। दूसरा आपसे पूछ रहा है मूलों का गुणनफल, तो आप लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो दूसरा में आप गुणनफल का मतलब है कि आपको दोनों को गुना करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े, सी बटा ए। सी का मान यहाँ पे देख लीजिए माइनस में 7 है, और ए के मान आप देख लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 7/2, और ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आप लोगों को जरूर आया होगा। तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बता देना है कि इसमें आपको दोनों चीज़ बताना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, या मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।